शांत गांव के पास एक हरे भरे घास के मैदान में एनी नाम की एक छोटी चींटी रहती थी। हालांकि वो बहुत छोटी थी, एनी अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और मेहनती स्वभाव के लिए जानी जाती थी। हर सुबह जैसे ही सूरज निकलता, एनी अपने बिल से बाहर निकलती, काम करने के लिए तैयार। उसे विश्वास था कि हर छोटी कोशिश मायने रखती है। गर्मियों के गर्म दिनों में घास का मैदान जीवन से भरा रहता था। तितलियां फूलों पर नाचती थीं, पक्षी पेड़ों से गाते थे और टिड्डे खुशी खुशी कूदते रहते थे। गिप्पी नाम का एक टिड्डा पूरे दिन गाना और खेलना पसंद करता था। जब एनी खाने के छोटे छोटे दाने अपने घर ले जाती थी तो वो अक्सर उस पर हंसता था। तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो एनी? गिप्पी चिढ़ाता था। आओ मेरे साथ गाओ और धूप का मजा लो। एनी ने विनम्रता से मुस्कुराकर जवाब दिया, सर्दियां जल्द ही आने वाली हैं, मुझे ठंडे दिनों के लिए खाना तैयार करना है। लेकिन गिप्पी सिर्फ हंसा और खेलता रहा, ये सोचकर कि अभी बहुत समय है। दिन ब दिन एनी बिना थके काम करती रही। वो अपने से कहीं बड़े दाने, बीज और टुकड़े ले जाती थी। जब वो थक जाती थी तब भी वो रुकती नहीं थी। धीरे धीरे उसके खाने का भंडार बढ़ता गया और उसका घर गर्म और सुरक्षित हो गया। जल्द ही मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और ठंडी हवाएं चलने लगी। सर्दियां आ गई और घास का मैदान पाले से ढक गया। फूल गायब हो गए और खाना मिलना मुश्किल हो गया। गिप्पी टिड्डा ठंड से कांप रहा था। उसके पास ना खाना था, ना ही रहने की जगह, क्योंकि उसने अपना सारा समय खेलने में बिता दिया था। भूखा और कमजोर गिप्पी एनी के बिल के पास गया। कृपया मेरी मदद करो, मेरे पास खाना नहीं है। तुम पर हंसना मेरी गलती थी। एनी को उस पर दया आई। उसे उसका चिढ़ाना याद था, लेकिन उसे दयालुता का महत्व भी याद था। बिना किसी झिझक के उसने अपना जमा किया हुआ खाना गिप्पी के साथ बांटा और उसे ठंड से बचने के लिए जगह दी। गर्म और सुरक्षित महसूस करके गिप्पी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तुम सही थी एनी, मेहनत सच में जिंदगी आसान बनाती है। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। जब बसंत लौटा तो घास का मैदान एक बार फिर जीवंत हो गया। इस बार गिप्पी ने अपने दिन गाने और खेलने में बर्बाद नहीं किए। उसने एनी को खाना इकट्ठा करने में मदद की और मकसद के साथ काम करने का आनंद सीखा। तब से घास के मैदान ने एनी को सिर्फ एक मेहनती चींटी के रूप में नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और दयालु चींटी के रूप में याद रखा। उसके कामों ने सबको सिखाया कि प्लानिंग, मेहनत और दयालुता सबसे मुश्किल समय को पार कर सकती है। कहानी की सीख, आज की कड़ी मेहनत और प्लानिंग कल आराम लाती है।